कॉमर्स ले रखी थी मैंने। फिर उसके बाद जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तो उसमें एक कंपार्टमेंट आ गई थी मेरी इकोनॉमिक्स के अंदर। तब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और 2 महीने के अंदर अंदर 14 मार्क्स आए थे मेरे और उसके बाद मेरे 73 आए थे यहाँ से पढ़ने के बाद। एक फॉर्म भरा था वीवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मैं BCA करना चाहती थी बट वो अभी था नहीं क्योंकि सारे काउंसलिंग सेशंस खत्म हो चुके थे और उसके बचे थे, तो फिर इस वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैंने इंटर्नशिप्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मुझे इतना पता था कि कॉलेज में अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई करती रहूँगी उससे कुछ होने नहीं वाला। तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया और इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट किया। MCA खत्म होने से 6 महीने पहले ही एक अपॉर्चुनिटी आई यहाँ पे जॉब करने की, तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया और मुझे यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस मिला है हर चीज़ का, कोऑपरेट में रहने का, बात करने का, और स्किल्स डेवलप हुई, अलग से कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ। MCA ना होती अगर मैं, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। अभी मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जॉब करके। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो सबसे बड़ा जो टफ क्वेश्चन था वो क्या पूछा उन्होंने, जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अभी वर्किंग है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ESS इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारे साथ में एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना करियर IT से शुरू करा 12th के बाद में, और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंड देन MCA किया, और आज वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क कर रही हैं। तो हमारे साथ में है प्रतिभा, जो कि 2018 में ESS इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी और वहां से अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट करी, और आज उनकी ये सक्सेस स्टोरी उनसे ही सुनेंगे और उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनकी रियल जो स्ट्रगल स्टोरी है, किस तरह से वो यहाँ तक पहुंची और क्या क्या उन्होंने किया है थ्रू आउट हर जर्नी, तो ये सारी चीजें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि अपना करियर IT में बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के कि क्या हम IT में अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कंफ्यूजन रहता है। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं प्रतिभा से। सो वेलकम प्रतिभा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या क्या डिसीजंस लिए और किस तरह से आप आज यहाँ तक पहुंचे, एक शॉर्ट इंट्रो अपना आप दोगे तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। 12th में मेरे पास एक सब्जेक्ट था इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, वहां से मेरा IT फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा था और मैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी, 90 अप्रॉक्स हर एग्जाम्स में, सिर्फ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में। बाकी कॉमर्स ले रखी थी मैंने। फिर उसके बाद जब मेरी 12th कंप्लीट हुई तो उसमें एक कंपार्टमेंट आ गई थी मेरी इकोनॉमिक्स के अंदर। तब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था आपके यहाँ और 2 महीने के अंदर अंदर 14 मार्क्स आए थे मेरे और उसके बाद मेरे 73 आए थे यहाँ से पढ़ने के बाद। वो तो अलग ही अचीवमेंट थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इकोनॉमिक्स में इतना कर पाऊंगी, बट ठीक है। फिर उसके बाद उसी साल एक फॉर्म भरा था वीवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। मैं BCA करना चाहती थी बट वो अभी था नहीं क्योंकि सारे काउंसलिंग सेशंस खत्म हो चुके थे और उसके बचे थे, तो फिर इस वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैंने इंटर्नशिप्स पे ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि मुझे इतना पता था कि कॉलेज में अगर मैं नॉर्मल पढ़ाई करती रहूँगी उससे कुछ होने नहीं वाला। तो मैंने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया और इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट किया। सिर्फ 1-2 महीने की इंटर्नशिप्स करके ही मेरे को 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जब मेरे और मैं प्रोजेक्ट्स भी बना रही थी साथ साथ, जिसमें मैंने कई सारी वेबसाइट्स डेवलप करी थी। और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया था क्योंकि मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी जो थी SSC की, जिसमें मेरी थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज और जनरल नॉलेज बढ़ गई थी क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो फिर इसमें मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट करे, बट मेरा इंटरेस्ट MCA करने में था। ठीक है। फिर मैंने काउंसलिंग करवाई थी अपनी कि मुझे MCA करनी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इंटरेस्ट है तो फिर करनी चाहिए। तो KR मंगलम में मेरा एडमिशन करवाया था मेरे फादर ने, और वहाँ पे मुझे पता चला कि कितनी वैल्यू होती है एक मास्टर प्रोग्राम की। बिल्कुल। खासकर अगर मैंने BCA करी होती तो शायद मेरे को जॉब में ज्यादा अच्छा होता, बट मैंने वीवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया था, इस वजह से मेरे लिए मास्टर्स करना बहुत इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने MCA कर ली, फिर मेरे को MCA खत्म होने से 6 महीने पहले ही एक अपॉर्चुनिटी आई यहाँ पे जॉब करने की।
तो मैंने उसको ग्रैब कर लिया और मुझे यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस मिला है हर चीज का, कॉर्पोरेट में रहने का, बात करने का, और इवन स्किल्स डेवलप हुई अलग से, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ अलग से। एमसीए ना होती अगर मैं, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। तो ये मेरी जर्नी रही है। अभी मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ पे, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जॉब करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। डिग्री करनी है आपको और किस फील्ड में करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज करने का डिसीजन क्यों लिया? मतलब क्योंकि आपने कहा कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, और कॉमर्स स्टूडेंट होने के बाद में आपने ये डिसीजन लिया कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाऊं, और बाद में चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लिया तो उसके बाद में फिर एमसीए किया, लेकिन फर्स्ट डिसीजन जो था 12th के बाद में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने का, वो क्यों लिया? मतलब अकाउंट्स, मतलब अपना कॉमर्स फील्ड में ही, अकाउंटिंग में, उसमें क्यों नहीं आपने सोचा? सर मैंने ना, मेरे पास, जैसे मैंने बताया अभी, मेरे पास 11th 12th में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस थी जहाँ पे मैं कोडिंग करने लगी थी ऑलरेडी, और उसमें मैं काफी अच्छा स्कोर कर रही थी और काफी अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था मेरा, और मुझे लगा था कि मैं इस फील्ड में ही जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो कंप्यूटर फील्ड में ही। बट मुझे लोगों ने ये बोला था कि तुम नहीं जा सकती, बिकॉज साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं वहां पे। पर जिद तो जिद थी, जाना तो वही था। ठीक है, तो मुझे बीसीए करनी थी, वहां पे तो एडमिशन नहीं मिल पाया, तो मैंने बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एडमिशन लिया था। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन ये है कि एमसीए करने का डिसीजन फिर क्यों लिया? मतलब जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, क्या उसके बाद में जॉब्स मार्केट में या इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं थी, या क्या मतलब चैलेंजेस आ रहे थे सामने बीवॉक करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? तो क्या उसमें जॉब्स उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो एमसीए करने की जरूरत पड़ी? सर बीवॉक डिग्री प्रोग्राम तो है, लेकिन उसकी बीसीए की इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो मैंने एमसीए करी क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज तब नहीं मिल रही थी। मुझे करनी जॉब थी, बट नहीं मिली अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसा कोई नया खुला था उस टाइम पे ना। 1 साल ही हुआ था उस प्रोग्राम को आए हुए, उस इंस्टीट्यूशन में आए हुए, अच्छा, जहाँ से मैंने कॉलेज किया, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। अगर मैं बीसीए कर लेती और फिर अगर मैं मार्केट में जाती, तो आई थिंक तो अपॉर्चुनिटीज मिल पाती मुझे। तो मतलब बीसीए अगर कर लेता है स्टूडेंट, तो उसके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के चांसेस होते हैं, है ना। हाँ, तो ये बीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप बीसीए के बाद में और एमसीए भी अगर कर लेते हो तो वो सोने पे सुहागा है। मेरे फ्रेंड्स हैं काफी बीसीए जिन्होंने करी है, और उनकी बीसीए कंप्लीट होते ही या उससे पहले भी कहीं की जॉब लग गई है, काफी अच्छा कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा उनका। और डिपेंड करता है कोर्स के साथ साथ में यूनिवर्सिटी, और फिर स्किल सेट तो है ही है। आपका स्किल सेट भी मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे बीसीए बच्चे हैं जिनको पाइथन में कोडिंग करना नहीं आता, अभी बेसिक पाइथन नहीं आता, तो वो फिर उनको नहीं मिलती है ना जॉब। फिर वो घूमते रहते हैं कि हमने तो बीसीए कर लिया लेकिन हमको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्किल सेट, वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है इंडस्ट्री के लिए, वो उनके पास में नहीं होता। तो सिर्फ डिग्री से भी नहीं, रिक्वायर्ड स्किल सेट भी आपके पास में, भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वही है। आपने अपनी टेक्निकल स्किल्स कैसे इम्प्रूव करी? मतलब सेल्फ लर्निंग के थ्रू, या फिर प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप? सर जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब जैसे जब भी मुझे गैप मिलता था, 1 महीने का भी मिलता था चाहे, मैं उसमें इंटर्नशिप्स करती थी। चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, मैं इंटर्नशिप्स करती थी। वहां पे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते थे और मैं वो यूट्यूब पे देख के डेवलप करने का ट्राई करती थी। तो ये इंटर्नशिप क्या पेड होती थी या अनपेड होती थी? यूजुअली सारी अनपेड होती थी। मैं बस सीखने के लिए कर रही थी कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिले, वो प्रोजेक्ट्स मेरे पास रहे, और मेरे पास कुछ हो कि हाँ मैंने ये बनाया है। बिल्कुल। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट रहता है ना कि नहीं, हम तो पेड इंटर्नशिप करेंगे या इंटर्नशिप करेंगे ही नहीं, हमको तो सीधा जॉब मिल जाना चाहिए। तो क्या डायरेक्टली जॉब मिल सकता है? मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता, लेकिन इंटर्नशिप जो है वो एक एड ऑन एडवांटेज क्रिएट करता है ना, आपके स्किल सेट में और आपके सीवी के अंदर में एक आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता है कि आपने इंटर्नशिप करी XYZ कंपनी के अंदर में, आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। तो दीज आर द थिंग्स विच इज इम्पोर्टेंट, है ना, जो कि जो है आपके सीवी में हो तो अच्छा है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप करके ही आधे से ज्यादा लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल सेट डेवलप हो जाता है। उससे ज्यादा कॉलेज में पढ़ाई
होती है, बट कोई ऐसे स्कूल की तरह नहीं पढ़ाई होती है वहाँ पे खुद के उससे होता है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वही जैसे आपने बताया ना कि कई बीसीए करके भी बच्चे उनके पास स्किल सेट नहीं है, फिर वही होता है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि इंटर्नशिप्स जितना हो सके उतना कर लो। इवन कॉलेज भी मत जाओ, अगर कॉलेज के बीच में टाइम मिल रहा है इंटर्नशिप का तो वो भी करते रहो। बिल्कुल जरूरी। और अगर ऐसे स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं कई कॉलेजेस में, तो बीसीए का स्टूडेंट है, अगर उसको 15,000 16,000 भी अगर मिल रहा है इनिशियली, अगर वो सेकंड ईयर में उसको 15,000 मिल रहा है, तो वो बढ़िया है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है। इंटर्नशिप में तो आपको कई बार मोस्टली आप कह रहे हो जैसे अनपेड होती हैं, लेकिन अगर उसको जॉब ही मिल जाता है तो एक तो पहले बात तो उसको एज एन इंटर्नशिप ही लेना चाहिए उसको, कि भाई जॉब मिल गया, पैसा भी मिल रहा है और वो सीखने का भी मौका मिलेगा उसको। इंडस्ट्री में उसको कॉर्पोरेट में किस तरह से काम होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो सीखने का। तो ये चीजें जरूरी हैं। अब कई बार स्टूडेंट ऐसा देखता है कि हमको जो डायरेक्ट 50,000 की जॉब मिलना चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल ना। कोई भी कंपनी जो है वो आपको हायर कर रही है तो वो भी तो आपके अंदर में ये देखेगी कि ये कितना एक्सपीरियंस है, इसने इंटर्नशिप किया या नहीं किया, उसके बेसिस पर ही तो हायर करती है। और पैकेज आपका उसी पे के बेसिस पर डिसाइड होता है जी। उसका आपका सीटीसी। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो सबसे बड़ा जो टफ क्वेश्चन था वो क्या पूछा उन्होंने, जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप अभी वर्किंग है, तो जब आपका इंटरव्यू हुआ तो सबसे टफ क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने आपसे? उन्होंने ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि उन्होंने मुझसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो वो पूछ रहे थे ना वो बहुत ही बेसिक सवाल थे। जैसे उन्होंने पहले तो मुझे मेरी स्किल सेट देखा, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जॉब क्यों करना चाहते हो, क्यों इतना रिक्वायरमेंट है इस जॉब को करने का, ठीक है। सो उसका आंसर बहुत इजी दिया था कि हम पढ़ते हैं पूरी जिंदगी, एक जॉब एक स्टेटस के लिए पढ़ते हैं, और दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी काफी ज्यादा है, तो उनको कवर करना है हमको, ये सब। और यही सब क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा नहीं। ठीक है। कॉलेज लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंट क्या देखने को मिला आपको? कॉलेज लाइफ कैजुअल होती है काफी। कॉलेज लाइफ में ऐसा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं थी, बस नादान बच्चे होते हैं ना, मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ रहे हैं, कोई उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती। और जब इनिशियल फेज में होते हैं कॉलेज के तो इतना ज्यादा फियर फैक्टर भी नहीं काम करता ना। नए नए कॉलेज जाते हैं तो सोचते हैं कि हम कॉलेज में हैं और हाँ फ्रेंड्स बनाएंगे, कॉलेज का एनवायरनमेंट होगा, है ना। जब स्कूल्स में जाते हैं तो हमें स्कूल्स में एक कल्चर होता है यूनिफॉर्म का, और ये तो कॉलेज में जाकर के ये कि कैसे भी कपड़े पहन के चले जाओ, तो वो एक स्टार्टिंग में तो ये चीजें होती हैं। तो बिल्कुल भी जो है फियर नहीं होता है कि अपने करियर को लेकर के इनिशियल डेज में। लेकिन जैसे जैसे हम सेकंड ईयर फाइनल ईयर में बच्चे आते हैं तो उनको फिर लगता है कि अब आगे क्या करना है, जब वो अपने और भी कलीग्स को देख रहे होते हैं और फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि ये कर रहा है, तो ये चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो क्या कॉर्पोरेट लाइफ में क्या डिफरेंट है? सर कॉर्पोरेट लाइफ में हमको जो भी डिसीजन होते हैं पहले बात तो बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। कोई हमसे कैसे क्या बात कर रहा है ये बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। हमको नहीं पता, हर कोई अपना नहीं होता, तो उसलिए तो बहुत ज्यादा ही पॉलिटिक्स भी है ना काफी। पॉलिटिक्स एक बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ कॉर्पोरेट में। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी करना है सोच समझ के करना है, ना गुस्से में ज्यादा डिसीजंस लेने हैं, ना ज्यादा खुश होते हो तब ज्यादा डिसीजंस लेने हैं। बिल्कुल, बस इतना कहना चाहूंगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट चेंज हुए मेरे 1 साल में, तो बहुत सारी चीज देखी हुई होंगी। बहुत सारी देख ली है मैंने चीज। तो आज आप यूनिवर्सिटी में हो तो कैसा लगता है कि पहले आप खुद कॉलेज जाते थे, आज आप कॉलेज में वर्किंग हो, तो क्या फीलिंग आती है? जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं डिग्री के लिए इसके लिए, तब मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिया टाइप का हो जाता है। बाकी तो अभी ये मेरी करियर का स्टार्टिंग है, अभी ऐसा कुछ मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे अभी बहुत आगे जाके बढ़ना है। बिल्कुल बढ़ना है। तो मैं बस उसके लिए लगी हुई हूँ अभी, और यहाँ पे चल रहा है ठीक है, लेकिन अच्छे पैकेजेस पर जाना है और अच्छे पोजीशन पर भी जाना है। है ना। पोजीशन और पैकेज दोनों इंपॉर्टेंट है यार। अगर सिर्फ पोजीशन ही है और पैकेज नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, और पैकेज है पोजीशन नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है।
है ना। तो दोनों चीजों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, है ना। तो ठीक है, डिग्री प्लस स्किल्स में से अगर किसी एक को चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे और क्यों? मतलब डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री तो इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में क्या स्किल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं? सर डिग्री और स्किल्स दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो भी कुछ नहीं हो सकता है, और स्किल्स नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता है, और आपके पास स्किल्स है डिग्री नहीं है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। बट जैसे मेरे ऑफिस में आज मैं एडमिशन डिपार्टमेंट में पहुंची हूँ, तो वहां पे मेरे साथ के जो कलीग्स हैं मेरे, वो एडमिशन डिपार्टमेंट में उनको नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ये बोला गया कि तुमने एमसीए नहीं करी गई है या तुमने अच्छा। बीटेक नहीं करी है। अच्छा। तुम्हारे पास वो है, लाइक तुम कर सकती हो बट तुम क्वालिफाइड नहीं हो उसके डिग्री के नहीं लिए। है, तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है नहीं तुम्हारे है, पास, तो उस वजह से उनको वहां पर नहीं भेजा गया। हाँ, तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वही है कई बच्चे जो ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री से ही काम चल जाएगा, तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ स्किल सेट है, बाकी चीजें नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर स्किल सेट से आपको नौकरी भी मिल जाएगी बट वो डेजिग्नेशन नहीं मिल पाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसके लिए बोला जाता है कि ये स्किल्स मैंडेटरी है यहाँ पे पहुंचने के लिए। बिल्कुल, तो ठीक है ना। और अगर डिग्री है तो जॉब मिल जाएगा बट सीटीसी नहीं बढ़ेगा। सीटीसी क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि स्किल सेट नहीं है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो हैं। इसके बाद में एक चीज और कि ईएसएस इंस्टीट्यूट और मेंटर्स का आपकी जर्नी में क्या रोल रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ईएसएस के लिए है ना, कि क्या रोल रहा आपकी जर्नी में। मतलब कुछ ऐसी चीजें हों जिसकी वजह से आप, क्योंकि हर किसी का इक्वल रोल होता है ना। आपके पेरेंट्स का एक अलग रोल है, आपके मेंटर्स का अलग रोल होता है, आपके कॉलेज का अलग रोल होता है, स्कूल्स का अलग रोल है, और उसके बाद में आपके जो जहाँ पे भी आप वर्किंग है कॉर्पोरेट में, उनका अलग रोल होता है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं आप सीखते हो और हर किसी का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। तो ईएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके इनिशियल डेज में करियर के? मैं यहाँ पे बिल्कुल होपलेस होके आई थी। मुझे मेरे 14 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस लेवल पे पहुंचूंगी कि मेरे 73, मतलब इतने मार्क्स मेरे आईटी को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आए। ठीक है। सो जब मैंने ईएसएस ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली मतलब मैं वो माइंडसेट लेके आई थी कि अब मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। बट हाँ, मेंटर्स का भी सबसे बड़ा रोल होता है। मेरे को कभी किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया, आपने मेरे को बिल्कुल ही ऐसे पढ़ाया था कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज। 2 बुक्स खत्म करी थी, उसमें भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स खत्म करे थे जो बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट थे। और जब मैंने एग्जाम दिया तो मतलब आपने जब मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं पूरी रात पूरे दिन उन नोट्स को रटती रहती थी। और फिर जब मेरा एग्जाम आया, मेरे को क्वेश्चन पेपर देखा मैंने और मेरे को ये भी आता मुझे, ये भी आता मुझे, ये भी आता मुझे ऐसा हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ही कॉन्फिडेंटली बाहर आई थी मैं पेपर देके, और मैंने पापा को उसी दिन बोल दिया था, पापा देख लेना 70 अबव नंबर आएंगे। ठीक है। मैंने तुम्हारे फादर को पहले ही बोल दिया था। मैंने जब टेस्ट लिए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने पहले ही बोल दिया था उनको। मैंने कहा 60 से 65 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे तो उसके मतलब यू डोंट वरी। मतलब वो रेगुलर मुझसे पूछते रहते थे कि क्या है, मतलब क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कितने मार्क्स आएंगे, है ना। क्योंकि शायद वो अपने लेवल पर मतलब उनको चिंता रहती होगी कि मैंने कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है और पता नहीं एडमिशन हो पाएगा। तो वो रेगुलर मुझसे टच में थे और रेगुलर पूछते रहते थे कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा, कितना रह गया, कितना नहीं। तो मैंने उनको लास्टली ये बोल दिया था, मैंने कहा 60 to 65 तो आ ही जाएंगे 80 में से। तो एट द एंड जो है वो 73 आए। तो ये एक बहुत बढ़िया वो रहा। देखो दोनों चीजें हैं, मेंटरशिप के साथ साथ में मेहनत भी बहुत जरूरी चीज होती है। सिर्फ मेंटरशिप से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले मैंने तो करती अपने है। घर के सारे दरवाजे भर दिए थे चौक से लिख के, डायग्राम्स बना के, चार्ट्स बना के। बिल्कुल। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, वही मेहनत आज पे ऑफ कर रही है ना। तो वही, कभी ऐसा लगा कि आईटी फील्ड बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं आना चाहिए था? या सर अगर मैं आईटी फील्ड में ना होती तो मैं कहीं ना होती। मुझे बस ऐसा लगा, मुझे टफ नहीं लगा। हाँ,
आईटी टफ नहीं लगा, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बीसीए कर लेती, बीवॉक, मतलब वो एक मलाल हमेशा रहेगा हाँ, अपनी लाइफ में हाँ, कि यार बीवॉक की जगह अगर जो है बीसीए होता हाँ, तो कुछ और ही कहानी होती है ना। तो फिर एमसीए अगर ना भी करती हम्म तो भी आज आज कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया होता, हो गया जॉब होता। करते करते। हाँ, नहीं तो फिर बी एमबीए वो एमसीए करना पड़ा, हाँ, 3 साल उसमें देने पड़े, हाँ, है ना। तो ये हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हाँ, ऑल इज वेल, है ना, जो भी है ठीक है, क्योंकि चीजें अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही हो पाती हैं, है ना। जी, और हो सकता है कि ये चीज जो है आपको कहाँ लेके जाए आगे, बहुत आगे, है ना। तो ये है, जब मोटिवेशन लो होता है तो खुद को कैसे पुश करती हो आगे जाने के लिए कि नहीं आगे करना है, हो जाएगा। सर मैं ना अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे बहन भाई में से, तो बड़े बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा दिखती है, तो उससे हम भाग नहीं सकते। बिल्कुल और चाहे कुछ भी हो जाए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मतलब करना है, बिल्कुल वो चीज ही है जो हमेशा ही आगे लेके जाती है और रुकने नहीं देती है। बिल्कुल। कभी भी लो फेज भी चल रहा होता है तब भी उनकी शक्ल देखती हूँ और फिर लगता है कि हाँ कि करना है ना। अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूर। उन गर्ल्स के लिए क्या जो कि अभी भी ये सोचती हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं सपोर्टिव हैं, तो वो उनको क्या करना चाहिए ऐसे टाइम। ये तो गर्ल्स और बॉयज का तो अलग ही है, बट मैं ये कहूंगी कि तुम अपने हिसाब से जो करना चाहते हो ना, फिर चाहे पेरेंट्स बोले या चाहे कोई भी बोले, जब तुम किसी एक सक्सेस पे पहुंच जाओगी ना, तुम अचीव कर लोगे, तब तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे और दुनिया भी तुम्हें सपोर्ट करेगी, तो उनकी अभी मत सुनो, बिल्कुल अभी जो करना है वो करो। बिल्कुल। फर्स्ट सैलरी मिलने पर कैसा फील हुआ और सबसे पहले क्या किया उस पैसों का? मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट वो तो सैलरी हर तो किसी को अच्छा बहुत लगेगा, ऑब्वियस इम्पोर्टेंट सी होती बात है। है। हाँ। मेरे भाई का बर्थडे था उस मंथ में, तो मैंने उसको ब्रांडेड कपड़े दिलाए थे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक अच्छी जगह पे खर्चा किया। बहुत सारे लोग जाते हैं, पहली सैलरी मिली, चलो क्लब में चलते हैं, नहीं चलो नहीं, घूमने जाते हैं, चलो यहाँ चलते हैं ना। तो वो नहीं, ठीक है। तो अपनी जर्नी की एक मिस्टेक जो आज के स्टूडेंट अवॉइड कर सकते हैं वो आप बताओ, जो आपने करी हो, जो मिस्टेक जो कि आगे स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। कॉलेज में इस माइंडसेट के साथ मत जाओ कि हमको मस्ती करनी है अब, या मस्ती हो ये सब टाइम पे साथ साथ चलता ही रहता है, बट वो जो अगर तुम आईटी फील्ड में हो, तुम कोडिंग पहले से ही स्टार्ट कर दो, कभी छोड़ना मत इस चीज को, बिकॉज चाहे तुम्हारा कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, तुम्हें स्किल्स नहीं है ना, तो जीरो कुछ हो नहीं जाता है होगा, सब, जीरो होगा। जीरो हो जाता है सब। तो अपनी स्किल्स को कभी वीक मत पड़ने दो। आईटी ऐसी फील्ड है, हर दिन कुछ नया आता है, बिल्कुल, डेवलप टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती ही रहती है, तो उस चीज को बस इम्प्रूव करना ही है, वरना आईटी में सबसे बड़ा चीज तो यही है कि नई नई चीजें आती जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, यू हैव टू बी अपडेटेड। हाँ, ठीक है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपडेटेड रहना ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज बीसीए कर लिया या एमसीए कर लिया तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगा आपके साथ में, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीजें आपने बीसीए और एमसीए में पढ़ी हैं 2-4-5 साल के बाद में वो आउटडेटेड होनी ही होनी पहले है। लोग क्या करते थे, डेवलपमेंट में कोडिंग खुद करते थे, अब एआई आ गया, एआई आ गया, ठीक है, तो अब जनरेटिव एआई से कर रहे हैं। अब जिसको जनरेटिव एआई नहीं आता, वो अभी भी हाथ से कोडिंग कर रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, टाइम टेकिंग है ना। हाँ, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब एआई एक्सचेंज कर रहा है पीपल को, फिर वो निकाल देते हैं, बिल्कुल, इस वजह से। हाँ, तो एक रैपिड फायर छोटा सा एक राउंड जिसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, फटाफट आंसर करना है, ठीक है ना। तो कोडिंग या मैनेजमेंट, दोनों में से क्या? पहले कोडिंग थी, अब मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट है, ठीक है। डिग्री या स्किल्स? स्किल्स। फर्स्ट जॉब या फिर ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब। कंफर्ट जोन या फिर ग्रोथ जोन? ग्रोथ जोन, ठीक है। तो एक एंड में एक क्वेश्चन और, जिसके लिए मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि समटाइम्स जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना, ये उनके एंड से। तो एक शॉर्ट मोटिवेशनल मैसेज जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आज भी कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेकर के, उनको क्या देना चाहोगे?
अगर तुम किसी चीज को कंफ्यूज हो ना, तो फिर वो चीज मत करो। जिस चीज पे श्योरिटी है, जिस चीज को लेके ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मना कर रही है लेकिन मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, उस चीज पे फोकस कर दो 100%, चाहे कोई भी मना करे। फिर जब एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में, तब सब तुम्हारे साथ होंगे। कोई तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि तुम नहीं कर सकते। बहुत लोग पहले बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते, बट जब तुम कर देते हो तब वही साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये चीज तो है ही। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच प्रतिभा, आज का अपना प्रेशियस टाइम निकालने के लिए। वैसे टाइम होता नहीं है, लेकिन चलो मैंने बुलाया तो प्रतिभा आ गई, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, बट समटाइम किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे, अभी हमने पास्ट में बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो वही है। तो ये आज की जो ये प्रतिभा की स्टोरी है, ये सिर्फ प्रतिभा की स्टोरी नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टोरी है इसी तरह से। और इस तरह की स्टोरीज थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जिससे कि जो कंफ्यूज स्टूडेंट होते हैं, जो कि अपनी लाइफ में सोचते हैं कि यार अब नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, है ना, तो उन स्टूडेंट्स को ये एक मैसेज भी है ना, कि ये एक गर्ल स्टूडेंट होकर के आज सक्सेस की तरफ अपना कदम बढ़ा चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सक्सेस पे पहुंचना इस मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि आप हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है, बट अपनी चीजों को साथ में लेकर के चलना, अपनी फैमिली को साथ में लेकर के चलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने ड्रीम को साथ में लेकर के चलना। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि अच्छी पोजीशंस पर हैं, अच्छी जॉब पर हैं, बट कहीं ना कहीं वो कंफर्ट जोन में नहीं है। उस मतलब एक तरह से कह लो कि कंफर्ट जोन का मतलब मेरा ये है कहने का कि मतलब जो उनको चाहिए, जो काम वो पसंद करते हैं, वो काम उनको मिला नहीं, ठीक है ना। बट प्रतिभा है जिन्होंने ये सोचा कि मुझे आईटी में जाना है, और वो आज उसी फील्ड में है भी, ठीक है ना, कर भी रही हैं काम। तो आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छी बात है ना। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। और इसी तरह से हम लोग आगे और भी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए ESS इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। थैंक यू वेरी मच।